अब हम जानेंगे कि स्कोप एंड लाइफ टाइम क्या होता है वेरिएबल का। तो स्कोप इज़ द रीजन ऑफ कोड जहाँ पे वेरिएबल एक्सेसिबल होता है या जहाँ पे हम उसको यूज़ कर सकते हैं। हर एक वेरिएबल का अलग स्कोप होता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वेरिएबल जो हम आगे पढ़ेंगे अभी। तो हर किसी का स्पेसिफिक रीजन होता है कोड में, वो वहीं पे ही एक्सेसिबल होता है, तो उसी को ही हम कहते हैं उसका स्कोप। तो लाइफ टाइम क्या हुआ? लाइफ टाइम ड्यूरेशन, इट रेफर्स टू द ड्यूरेशन फॉर विच अ वेरिएबल एग्जिस्ट इन मेमोरी। कितने टाइम के लिए वो एग्जिस्ट करेगा, वो लाइफ टाइम होता है। तो स्कोप के बेसिस पे ही लाइफ टाइम पता चलता है। अगर हमारा वेरिएबल अपने रीजन जहाँ पे वो डिफाइन है, जहाँ पे वो यूज़ हो सकता है, उससे बाहर चला जाता है तो हमारा लाइफ टाइम भी उधर ही एंड हो जाता है। अनलेस इट इज़ डिक्लेयर्ड स्टैटिक, अगर हम उसको स्टैटिक डिक्लेयर कर दें दैट इज़ एन एक्सेप्शनल केस। अदरवाइज अगर वो हमारे रीजन से बाहर जाता है तो लाइफ टाइम ऑल्सो एंड्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वेरिएबल। सबसे पहला होता है इंस्टेंस वेरिएबल, देन देयर इज़ अ क्लास वेरिएबल एंड अ लोकल वेरिएबल। तो इंस्टेंस वेरिएबल जो होता है इट इज़ थ्रू आउट द क्लास एक्सेप्ट इन स्टैटिक मेथड्स। तो इंस्टेंस वेरिएबल का स्कोप मतलब कि वो कहाँ कहाँ एक्सेसिबल है। तो इंस्टेंस वेरिएबल पूरी क्लास में एक्सेसिबल होता है एक्सेप्ट इन स्टैटिक मेथड्स। जो फंक्शन स्टैटिक होते हैं उसमें नहीं होता। स्टैटिक मेथड्स क्या होता है, विल डिस्कस इन फ्यूचर। और इंस्टेंस वेरिएबल का लाइफ टाइम क्या होता है कि इट इज़ अलाइव अंटिल द ऑब्जेक्ट इज़ अवेलेबल इन द मेमोरी। जब तक ऑब्जेक्ट बना है तब तक वो इंस्टेंस वेरिएबल का लाइफ टाइम है। सेकेंड इज़ क्लास वेरिएबल। तो क्लास वेरिएबल का स्कोप रहता है थ्रू आउट द क्लास। ठीक है, तो क्लास वेरिएबल स्टैटिक मेथड्स में भी एक्सेस हो सकते हैं और इनका लाइफ टाइम रहता है अनटिल द एंड ऑफ द प्रोग्राम। जब तक प्रोग्राम ख़त्म नहीं होता है तब तक क्लास वेरिएबल्स का लाइफ टाइम रहता है। थर्ड टाइप ऑफ वेरिएबल इज़ लोकल वेरिएबल। लोकल एज अ नेम सजेस्ट कि भाई कुछ किसी ब्लॉक के अंदर ही होंगे ये और उससे बाहर नहीं होंगे। तो इनका स्कोप इज़ विद इन द ब्लॉक जहाँ पे ये डिक्लेयर होते हैं। ठीक है, और अनटिल द कंट्रोल लीव्स द ब्लॉक, जैसे ही हम ब्लॉक से बाहर जाएंगे वो वहाँ पे उनका लाइफ टाइम ख़त्म हो जाएगा। सो दीज आर 3 टाइप्स ऑफ वेरिएबल जिनको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ पे हमारी क्लास है जिसका नाम है वेरिएबल एग्जाम्पल। ठीक है, और हमने यहाँ पे एक स्टैटिक वेरिएबल बनाया है। तो स्टैटिक वेरिएबल वो होता है इट इज़ शेयर्ड बाय ऑल इंस्टेंसेस ऑफ क्लास। जितने भी हमारे मेथड्स बनेंगे, वेरिएबल्स बनेंगे, सब इस स्टैटिक वेरिएबल को शेयर करते हैं। तो हम उस बस ये वेरिएबल बनाने के लिए हम बस स्टैटिक लिख देते हैं आगे। हम उसका डिफ़ाइन कर देते हैं डेटा टाइप और जो नाम है वेरिएबल का वो है काउंट और हमने उसकी वैल्यू भी दे दी है 0। तो ये सारे ही वेरिएबल, सारे मेथड्स इसको यूज़ करते हैं। फिर हमने एक वेरिएबल बनाया है स्ट्रिंग टाइप का और वेरिएबल का नाम है नेम और उसमें जो वैल्यू स्टोर है वो है जॉन। ठीक है, अब हमने यहाँ पे एक मेथड बनाया है, मेथड टू डिस्प्ले लोकल एंड इंस्टेंस वेरिएबल। मेथड क्या होता है? फंक्शन। जैसे हमने बहुत सारे, अगर हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ी हैं तो उसमें हम फंक्शन बनाते हैं जो कुछ काम करते हैं जब भी वो एग्जीक्यूट करते हैं, तो ऐसे ही ये फंक्शन है। तो ये फंक्शन का टाइप रिटर्न, ये कुछ भी रिटर्न नहीं करता, कुछ इंटीजर वगैरह कुछ रिटर्न नहीं करता, इसलिए हम यहाँ पे वॉइड लिखते हैं और फंक्शन का नाम है डिस्प्ले। तो अब हमने इस फंक्शन के अंदर ये वेरिएबल बनाया है एज, तो ये हुआ लोकल वेरिएबल। तो जैसे ही हम ये फंक्शन से बाहर आएंगे ये लोकल वेरिएबल का काम ख़त्म हो जाएगा। इसका लाइफ टाइम, इसका स्कोप सिर्फ इस डिस्प्ले फंक्शन के अंदर है। तो दिस इज़ द लोकल वेरिएबल। ठीक है, इंस्टेंस वेरिएबल क्या हुआ? ये जो हमने क्लास में बनाया है, हमारी क्लास के अंदर है, ये नेम जो वेरिएबल है ये क्लास के अंदर है, ये इंस्टेंस वेरिएबल है। और ये जो मेथड के अंदर है ये लोकल वेरिएबल है। ठीक है, और हम ये मेथड के अंदर दोनों चीज़ें प्रिंट करवा रहे हैं। हमने नेम भी प्रिंट कराया जो कि एक इंस्टेंस वेरिएबल है यानी क्लास वेरिएबल है, और हमने लोकल वेरिएबल भी प्रिंट कराया है जो एज है। हमने उसके बाद मेन मेथड डिफाइन करा है और उसमें हमने प्रिंट करवाया है काउंट फंक्शन को हमने इंक्रीमेंट करा है और उसको हमने प्रिंट करवा दिया।
जब भी हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ये हम इन डिटेल पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्ट बनता कैसे है और मेथड्स कैसे एक्सेस करता है, बट अभी इसका मेन मोटिव ये था आपको बताने का कि लोकल वेरिएबल क्या होता है और इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है, ठीक है, और स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है। तो ये जो स्टैटिक वेरिएबल है ये हर एक वेरिएबल मेथड शेयर कर सकता है, इट इज़ कॉमन फॉर ऑल, ठीक है, और इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है जब तक हम खुद उसको चेंज ना करें। जैसे हमने यहाँ पे चेंज करा है, काउंट को हमने प्लस कर दिया, प्लस प्लस का मतलब क्या होता है कि उसकी वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाए बाय 1। ओके, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अंडरस्टैंडिंग टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स यूज्ड इन जावा। अब हम बात करेंगे एरेज के बारे में। व्हाट इज़ एरे? तो एरे इन जावा इज़ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स ऑफ सेम टाइप। ये एक इमेज आपको दिख रही है, ये एरे की इमेज है कि इसमें हमारे ये वेरिएबल स्टोर है। अब सेम टाइप का मतलब कि सेम डेटा टाइप होना चाहिए। जैसे इसमें सारे इंटीजर्स हैं, या फिर हम सब स्ट्रिंग्स का बना सकते हैं, या फिर हम सारे डबल जो डेटा टाइप है फ्लोट का बना सकते हैं। तो सेम टाइप के वेरिएबल होने चाहिए और दे आर स्टोर इन कंटिग्यूअस ब्लॉक ऑफ मेमोरी। कंटिग्यूअस मतलब कि एक इनको पूरा इतना बड़ा ब्लॉक ऑफ मेमोरी मिल गया एंड इसमें ही सारे वेरिएबल स्टोर होंगे। सो दे आर स्टोर्ड एक के बाद एक के बाद एक ऐसे। सो कंटिग्यूअस ब्लॉक ऑफ मेमोरी। तो एरे अलाउ यू टू स्टोर मल्टीपल वैल्यू इन अ सिंगल वेरिएबल विच मेक्स डेटा मैनिपुलेशन ईजियर। तो ये जो एरे है, ये जो इतने कंटिन्यूस ब्लॉक ऑफ मेमोरी होगा, जब हम इसको डिफाइन करेंगे तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं इंट, जैसे मान लो एरे का नाम ए है ना, और हम इसमें ऐसे लिख देते हैं 10। तो मतलब हमने एरे बनाया ए नाम का, ठीक है, हमारे एरे का नाम ए है और इसमें 0 से लेकर इंडेक्स 0 से लेकर 9 तक वेरिएबल स्टोर हैं। तो एरे की लेंथ होती है, ये हम लेंथ डिफाइन करते हैं एरे की, बट एक्चुअल में मेमोरी रिप्रेजेंटेशन में वो 0 से स्टार्ट होता है, तो इट विल बी स्टोर टिल 9, ठीक है। और ये सारे उसमें वेरिएबल्स स्टोर होंगे, कुछ भी, फॉर एग्जांपल हम इसमें एरे में वेरिएबल स्टोर कर देते हैं 4 0 8 6 2 9 व्हाटएवर, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ एरे वर्क्स। हम इसका सिंटैक्स हमने पहले ही एग्जांपल देख लिया। तो ये डेटा टाइप हम लिखते हैं, फिर उसके बाद हम एरे नेम लिखते हैं, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं डेटा टाइप एरे नेम, और जो भी हमारी जितना भी लेंथ होगा वो हम डिफाइन करते हैं। एडवांटेजेस क्या होती है एरे की कि हमें बहुत क्विकली, सिंस अब कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन है ना, एक के बाद एक के बाद एक के बाद मेमोरी एलोकेट हो रही है, तो हमारे जो एक्सेस करने के जो टाइम होगा वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होगा। और इसमें हम इंडेक्स के यूज़ से हम एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं, तो ये हमें बहुत हेल्प करता है। सेकेंड एडवांटेज इज़ ईज टू यूज़। जो एरेज हैं दे आर सिंपल टू डिक्लेयर। हमने ये इतना सा कोड लिखा एंड वी हैव डिक्लेयर्ड द एरे, तो दे आर सिंपल टू डिक्लेयर एंड वर्क विद जावा, स्पेशली फॉर फिक्स साइज कलेक्शन ऑफ डेटा। अगर फिक्स साइज है कि हमें पता है कि इतने ही एलिमेंट्स हैं, तो उसके लिए एरेज आर वेरी गुड टू यूज़। बट देयर आर सम डिसएडवांटेजेस। फर्स्ट इज कि फिक्स साइज है तो इट, वंस एन एरे साइज इज डिफाइंड इट कैन नॉट बी चेंज। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू वांट टू ऐड मोर एलिमेंट्स, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स बढ़ गए, स्कोर्स बढ़ गए, तो हम क्या करें, नंबर ऑफ स्कोर्स हैव इंक्रीज, तो यू हैव टू क्रिएट अ न्यू एरे, हम उसमें नहीं लिख सकते, तो ये इनएफिशिएंट हो जाता है यहाँ पे। सेकेंडली, मेमोरी वेस्टेज। इफ़ यू एलोकेट एन एरे विद लार्जर साइज दैन अ नंबर ऑफ एलिमेंट, तो मेमोरी वेस्ट हो जाती है। एग्जाम्पल हमने लिखा इंट, हमने कुछ एरे 1 करके बनाया एंड हमने उसमें 20 लेंथ बना दी, तो 20 मेमोरी ब्लॉक्स एलोकेट हो गए, बट हमने जो उसमें एलिमेंट स्टोर करे दे वर जस्ट 10, तो रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स वुड बी वेस्टेड, रेस्ट ऑफ द प्लेस इन द मेमोरी वुड बी वेस्टेड, तो इससे मेमोरी वेस्टेज हो सकती है। तो दिस इज ऑल अबाउट एरेज। अब देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ एरेज। सिंगल डायमेंशनल होता है, मतलब कि जैसे लीनियर लिस्ट होती है जो हमने पहले देखा है, व्हेन देयर इज ओनली 1 2 3 4 5 6 7, सो दिस इज अ लीनियर लिस्ट ऑफ एरे, तो ये सिंगल डायमेंशनल है।
फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर जस्ट स्टोरिंग मार्क्स और वी आर स्टोरिंग IDs, ठीक है. सेकेंड टाइप ऑफ एरे इज़ मल्टी डायमेंशनल एरे, जिसमें हम टेबल लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसमें रोज एंड कॉलम्स होगा. यू मस्ट बी अवेयर अबाउट मैट्रिसेस 2x2, 3x3, दीज आर मल्टी डायमेंशनल एरे. अब जावा में एक और तरह का एरे का एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम कहते हैं जैग्ड एरे. सो ये जैग्ड एरे इज़ अ वेरी यूनिक कॉन्सेप्ट. सो इट इज़ एन एरे ऑफ एरेज वेयर द सब एरेज हैविंग वेरिंग लेंथ. अरे ये क्या बोल दिया, ये देखो जैग्ड एरे. इसमें क्या होता है कि एरे की जो हमारे वो हैं सब एरेज हैं, ये फर्स्ट वाला पार्ट हो गया, ये सेकंड वाला पार्ट हो गया, इसमें सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं है. हमारे जो मैट्रिक्स होती है उसमें 2x2 है, तो मतलब कि 1 2 3 4, दे आर 4 एलिमेंट्स. बट जैग्ड एरे में वी कैन डिफाइन कि भाई हमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हर रो में स्टोर करने हैं. ये फर्स्ट रो है, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, ये सेकंड रो है, इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, ये थर्ड रो है, इसमें 5 एलिमेंट्स हैं. तो वी कैन डिफाइन कि हमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स एवरी रो में स्टोर करने हैं. ठीक है. तो जब हमारे पास इरेगुलर डेटा सेट्स होते हैं लाइक स्केड्यूल्स या फिर कुछ भी व्हाटएवर XYZ, तो उसके लिए हम जैग्ड एरे यूज़ करते हैं. सो दिस इज़ अ कॉन्सेप्ट इन जावा. तो सिंगल डायमेंशनल एरे का हम एक एग्जांपल देते हैं. फॉर एग्जांपल हमने एक क्लास डिफाइन करी है, सिंगल डायमेंशनल एरे नाम की क्लास है हमारी, एंड उसमें हमारा मेन फंक्शन है. हमने यहाँ पे डिक्लेयर करा है, दिस इज़ वेयर वी हैव डिक्लेयर्ड एन एरे नेम्ड नंबर्स. ठीक है. एंड वी हैव हेयर डिस्क्राइब्ड ऑल, वी हैव एक्सप्लिसिटली डिस्क्राइब्ड ऑल द एलिमेंट्स. ठीक है. हमने यहाँ पे साइज़ नहीं दिया है, हमने एलिमेंट्स ही दे दिए हैं. So this is one another way of defining initializing array. सेकेंड हमने क्या करा है यहाँ पे, अब हम एक्सेस करें एलिमेंट्स को, तो वी आर प्रिंटिंग system.out.println फर्स्ट एलिमेंट. तो जब हमें फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट करना होता है हम एरेज को उनके इंडेक्स से एक्सेस करते हैं. तो वील राइट एरे का नाम एंड द इंडेक्स वी वांट टू एक्सेस. सो वी वांट टू एक्सेस द एलिमेंट ऑन 0th इंडेक्स. सो दिस इज द 0th इंडेक्स, दिस इज़ द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ. तो हमारे आउटपुट में फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा 10, बिकॉज 0th इंडेक्स पे 10 है. अच्छा, नेक्स्ट वी आर यूजिंग लूप टू इटरेट थ्रू द एरे. इटरेट मतलब कि हम एवरी एलिमेंट को विजिट करेंगे और प्रिंट कराएंगे. तो हमने यहाँ पे प्रिंट करा दिया पहले तो एरे एलिमेंट्स, कि हम एरे एलिमेंट्स सारे प्रिंट करवा रहे हैं. वी हैव यूज्ड फॉर लूप, और इसमें हम लिख रहे हैं आई को इनिशलाइज कर रहा है. अब हमने आई की कितनी लिखी है कि कहाँ तक वो रन होगा, कितनी बार, नंबर्स डॉट लेंथ तक. जितनी भी हमारी एरे है, नंबर एरे है, इसकी कितनी लेंथ है उधर तक रन होगा. तो हमारी इसकी लेंथ कितनी है, 5. तो यहाँ पे आई वुड रन until it is less than 5, and then we'll increment I again and again. और ये फिर लूप में जाके एवरी एलिमेंट ऑफ नंबर्स को प्रिंट कर देगा until we have reached the length. So this is how we'll get the output. For example, अब हम करते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे के बारे में बात. तो मल्टी डायमेंशनल एरे में क्या होता है कि इट कंटेन्स मोर देन 1 रो और कॉलम. तो मल्टी डायमेंशनल एरे कैन बी 2D और 3D. सो 2D डायमेंशनल एरे जो है, 2 डायमेंशनल एरे, इट इज़ मोस्टली यूज्ड. और ऐसे हम इसको विजुअलाइज कर सकते हैं एज अ टेबल, जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ हैं, नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं, और ये एक ऐसे मैट्रिक्स की तरह रिप्रेजेंट होता है. दिस इज़ द सिंटैक्स ऑफ 2D एरे, जिसमें हम पहले डेटा टाइप लिखते हैं, फिर हम एरे का नाम डिफाइन करते हैं, देन वी यूज़ न्यू कीवर्ड, एंड देन वी राइट द डेटा टाइप अगेन and the number of rows and columns. और we can either explicitly mention कितनी number of values जो भी हमें देनी है. इसका हम एग्जांपल लें तो फॉर एग्जांपल int, एरे का नाम फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं num, हम लिखेंगे new int and rows are 2, columns are 3. So we have defined a 2-dimensional array name num, जिसके अंदर 2 कॉलम्स हैं एंड 2 रोज हैं, सॉरी, एंड 3 कॉलम्स हैं. और वी कैन ऑल्सो एक्सप्लिसिटली मेंशन ऑल द वैल्यूज. सो लेट अस सी
और अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जांपल. सो दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ 2-डायमेंशनल एरे जिसमें हमने एक क्लास बनाई है मल्टी डायमेंशनल एरे. वी हैव क्रिएटेड आवर मेन फंक्शन. ये हमने यहाँ पे डिक्लेरेशन करा है एरे का. हमने इंटीजर एरे बनानी है, इंटीजर डेटा टाइप की, एंड एरे का नाम है मैट्रिक्स. मैट्रिक्स में वी हैव स्टेटेड ऑल द एलिमेंट्स. तो ये मैट्रिक्स बनेगी 3x3 की, बिकॉज देयर आर 3 rows and 3 elements. So here we have explicitly mentioned our elements. ठीक है, and now we have printed a statement because we want to access the element which is at first row and second column. And but we know कि indexes इसमें अलग होते हैं. here 0 1 2 and this is 0 1 2. तो first row and second column this element. So we'll write 0 1. We'll write 0 and 1. This is how we access the element. So you should be aware about the concept of indexing as well. Now we are iterating on through the array. Now we want to print every element in the matrix. ठीक है, we want to print it like this. You can see in the output. So ऐसी सिचुएशन में हम लूप चलाते हैं. हम लूप के अंदर लूप चलाते हैं. ठीक है, पहले वी विल एग्जीक्यूट लूप जो चलेगा रो पे जाने के लिए, एंड फिर उसके बाद लूप चलेगा टू गो ऑन एवरी एलिमेंट ऑफ दैट रो. ठीक है, तो दिस इज़ द फॉर लूप जो हम लेंथ के लिए चला रहे हैं, मतलब कि वो पहले इस पे जाएगा, इस पे जाएगा, इस पे जाएगा, एंड देन देयर इज़ वन मोर लूप इनसाइड दैट लूप विच विल गो ऑन एवरी एलिमेंट ऑफ दैट रो, एंड देन वील प्रिंट द मैट्रिक्स. And we have printed this to get new line for each row. This was the example of 2-dimensional array. Now we'll understand the concept of jagged array. तो we have already read कि jagged array जो है उसमें there are variable number of elements. There is not fixed number of elements. Like 2D array हमने बनाया तो we created 2D array 2 into 2 3 into 3. But here we have irregular data. So jagged arrays are useful when there is irregular data structures like sparse matrices where most of the elements are zeros. So if only we want to show non-zero elements, तो उसके लिए we use jagged array. And it is also used for representing trees and graphs where vertices and branches may differ. है ना, every graph and every tree might have, some have 2, some have 3. So jagged array is very useful in that case, and it also potentially improve memory efficiency because there is no empty spaces left. We are only using jitna it is required. But there is also weakness of jagged array. वो क्या है कि हमें बहुत केयरफुल इंडेक्स मैनेजमेंट करना पड़ता है इसमें, एंड अगर इसकी वजह से, क्योंकि अगर हम इंडेक्स मैनेजमेंट नहीं करेंगे अच्छे से तो हमें आउट ऑफ बाउंड एरर मिल सकता है. तो हम इसका सिंटैक्स देखते हैं जैग्ड एरे का. डेटा टाइप मेंशन करते हैं एरे नेम, न्यू एंड द डेटा टाइप, एंड हेयर यू प्लीज नोट दैट वी ओनली मेंशन द रोज. हमें नंबर ऑफ रोज, वी डोंट मेंशन कॉलम बिकॉज कॉलम वेरी फॉर एवरी रो. ओके, सो वी जस्ट मेंशन रोज. अब ये एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है कि ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है. ठीक है, रो 1 में 3 कॉलम्स हैं बट रो 2 में 5 हैं, रो 3 में 2 हैं. तो वील अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जांपल. हमने यहाँ पे क्लास बनाई है जैग्ड एरे नाम की. वी हैव ऑल्सो मैंशन द मेन फंक्शन, और इसमें हमने यहाँ पे डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन करी है एरे की. तो हमारे एरे का नाम भी jagged array है. ठीक है, and it contains 3 rows. We have not mentioned any number of columns here. Now we have written array name and the 0th row. On the 0th row we have 2 columns और जिनके एलिमेंट है 1, 2. On the first row jagged array 1 we have 3 columns जिनमें एलिमेंट्स हैं 3, 4, 5. And on the second row we have only one element 6. Okay, so if you see at this output you will see this is how our jagged array would look like.
and this is how we initialize it explicitly. अब हम iterate करेंगे like we did in 2D array. We will same उसी procedure में iterate करेंगे to print all the elements of jagged array. I hope you understood this concept. If you have any doubts, please comment